नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि बात करें ग्राम पंचायत बूडिया की तो यहाँ की जनता ने बड़े मान सम्मान के साथ में चुने थे सरपंच श्रीमान रामलाल जी को। तो आज जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय कि किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई और जब ये सरपंच पद पर आए तो यहाँ क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान करवाने का इनका प्रयास रहा। और बात करेंगे क्योंकि ये राजस्थान की और गुजरात अंतिम सीमा पे लगने वाली एक पंचायत है, तो क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, किस प्रकार हुआ विकास कार्य। तो सबसे पहले तो रामलाल जी हमारे चैनल में स्वागत है आपका। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे राजनीति माना हुआ। सर, मैं पहले पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद ये लोगों की मंशा यूँ हुई कि राजनीति में होकर इन लोगों का विकास करें जी। तो लोगों को कोई पीएम आवास है, छोटी मोटी सड़कें हैं, तो जनता अनपढ़ है, उसको अपन सरकारी कामों के बारे में बताएं जी, लोगों को सही रास्ते पे ले जाएं। सर, ये मंशा थी हमारी। बात करें आपकी ग्राम पंचायत, बूडिया ग्राम पंचायत एक अंतिम छोर की ग्राम पंचायत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से आगे गुजरात से मतदान है और उधर से जिले हेडक्वार्टर से बड़ी दूरी है। तो कई परिस्थितियाँ भी विपरीत हैं। किस प्रकार समस्याओं का सामना करना, क्या क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जब आप सरपंच पद पे? उस समय सर देखो, सड़कों की और स्वास्थ्य केंद्र की, तो हमारे यहाँ अधिकतर लोग गुजरात से मतलब बीमारियों के बारे में गुजरात बिलोंग करते हैं सर, क्योंकि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र देखो कोटड़ा है, कोटड़ा से उदयपुर जाना पड़ता है, उदयपुर यहाँ से 125 किलोमीटर है। तो हम इससे बजाय खेड़ बर्मा में सारी सुविधा मिल जाती, इसलिए खेड़ बर्मा में बीमारियों के बारे में हम करते, क्योंकि हम बॉर्डर सीमा पे गुजरात और राजस्थान। तो बात करेंगे, लगातार जनता ने भी आपको जिस प्रकार 2 बार सरपंच पद से नवाजा, यहाँ की एक जिम्मेदारी का पद दिया, तो क्या क्या ऐसे विकास कार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें पंचायत के विकास की तो एक सरपंच की जो कड़ी है कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। तो आपके कार्यकाल में किस प्रकार विकास हुआ, क्या क्या देन रही पंचायत को? हमारे यहाँ लोगों की पीएम आवास में देन रही। पीएम आवास लोगों को पहले हमने दिलवाए 750 आसपास, अभी नए सर्वे हुए, इसमें लगभग 800 पीएम आवास की हमने सत्यापन करवा दिया होती। लोगों की मेन इच्छा इस एरिया में है कि एक छोटा मकान मिल जाए तो लोगों की गृहस्थी के लिए जीवन यापन करने का ठीक रहे। बिल्कुल। और सड़कें तो अब हर मोहल्ले और हर जगह पे बन गई है। बिल्कुल, कोई ऐसी जगह नहीं है कि सड़क नहीं पहुंची है। कठिन सड़क बनवा के उन लोगों को आने जाने के लिए सुविधा तो हमने सब करवा दी। बात करेंगे, आप भी एक शिक्षित सरपंच होने के नाते जिस प्रकार शिक्षा के प्रति क्या रुझान रहा, युवाओं के प्रति क्या रुझान रहा? युवाओं के प्रति हमने स्कूल में खेल मैदान बनवाया और 7 दीवारी नहीं थी तो वो बनवाई, विद्यालय में पनगढ़ बनवाया। ये सर हमने इन लोगों युवाओं के प्रति और शिक्षा के प्रति हमने थोड़ा कहीं ना कहीं बात करें, कई जगह क्या है कि पेयजल समस्याओं का भी ग्रीष्म काल में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत बूडिया की, लोगों को सुविधाओं का लाभ कैसे मिला? लोगों को हेडपम्प लगवा के, जहाँ जहाँ मोल था दूध थे उनको हेडपम्प लगवा के, और अभी पनगढ़ योजना अपने पेयजल योजना शुरू है, लेकिन आज तक हमारी मतलब वो खोद के चले गए हैं। अब पता नहीं वो कब बनाएंगे, अब बने या नहीं बने, ये बारिश का टाइम हो गया, अब तो बनने में तो समय लगेगा जी। लेकिन अब वो खोद के तो गए हैं, ठेकेदार नहीं, लेकिन योजना कब तक लोगों तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो बात करेंगे कहीं ना कहीं पर्यावरण सुरक्षा की, कैसे रुझान दे, पेड़ पौधे वगैरह कितने के लगाए, किस प्रकार आपने जैसे जल स्तर को बढ़ाने के भी आपके प्रयास रहे होंगे, इस क्षेत्र में कार्य कैसे? जल स्तर बढ़ाने के लिए हमने एनीकट बनवाए और एनीकटों से पानी रोकने की कोशिश की पूरी जी। जैसे कोशिश पानी रोकेगा तो फिर जल स्तर बढ़ेगा। और पेड़ पौधे लोगों को हमने सूचना दी है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि गर्मी कई साल से यहाँ तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले नहीं बढ़ रहा था। तो हमने लोगों को सूचना की है कि भाई पेड़ जब तक अपन नहीं लगाएंगे तो अपना जीवन असुरक्षित है। बिल्कुल, वो पेड़ लगाएंगे जब भी जीवन की सुरक्षा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब ने कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक जागरूक होने की आवश्यकता है।
कि जैसे जैसे पेड़ पौधे अधिक होंगे, लोग इनकी देखरेख करेंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे पौधे वितरण तो आपने किए, लेकिन लोगों की भी ऐसे जैसे जन सहयोग भी होना चाहिए, तो उससे क्या सर हमने तो रोड पे लगा दिए पौधे, लेकिन वो लोगों की अगर जिम्मेदारी नहीं दे रहे तो पेड़ नहीं बढ़ रहे। लोग अपने आप जहाँ घर पे लगा रहे हैं, उसके मेटबंदी पे लगा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर जिम्मेदारी होगी जब ये पेड़ बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगे, पौधों का वितरण भी आप करते हो, लेकिन जहाँ तक जन सहभागिता ना हो, लोगों का सहयोग ना हो, तो वो पेड़ पौधे लगाए हुए है, जैसे माल मवेशी है, बकरियां हैं, ये तो खुले रहते हैं, तो ये खा जाते हैं। इसीलिए अधिकतर लोगों की जब जिम्मेदारी बढ़ती है जब ही इस पेड़ पौधों की मतलब बढ़ेगी, और लोगों की जब जिम्मेदारी बढ़ेगी जब ही इसका विकास होगा पेड़ पौधों के बारे में। तो हमने कहा था कि गर्मी बढ़ रही है, इसका कारण है कि पेड़ पौधे कट गए, इसलिए बढ़ रहे हैं। तो पेड़ पौधे लगाएंगे जब ही अपन सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। एक देखा गया है सरपंच साहब, आप भी सामाजिक मुद्दों में हमेशा सक्रिय रहते हैं कहीं ना कहीं, तो युवाओं में कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है। आप एक पंचायत के मुखिया होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते युवाओं को विशेष करके क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को तो सर हमने यूँ कहा है कि अब जनता धीरे धीरे जागरूकता आ गई है, तो युवा को आगे बढ़ने के लिए उनको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा यहाँ वातावरण भी सर ऐसा है कि इन वातावरण को ढलते हुए लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं लोग। लेकिन युवाओं को सोचना चाहिए कि आगे भविष्य कैसे तय करना है, इसलिए युवाओं को बढ़ना बहुत जरूरी है। युवा बढ़ेंगे जब ही ये समाज सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात करेंगे, जिस प्रकार कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र है तो कई कुप्रथाएं भी कहीं ना कहीं, जैसे मृत्यु भोज है या बाल विवाह है, तो इस ओर आपके क्या रुझान लेते हैं, लोगों को क्या समझाइश बुझाइश देते हैं? सर हमने कहा है कि अब देखो बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चों को शादी मत करो, क्योंकि उनके जीवन यापन में समस्या आती है, वो समझ उनकी आती नहीं है विवाह होगा। तो हमने कहा कि जब सरकार के नियम अनुसार चलो कि 21-22 उम्र की हो, और बच्चे जब तक पढ़ेंगे जब ही ये सर शिक्षा जब बढ़ेगी जब ही इनको समझ में आएगी कि अपन इतना 50-100 साल की उम्र है तो कैसे अपन को व्यतीत करनी है। जब शिक्षा बढ़ेगी जब ही इनको समझ में आएगी। इसीलिए हमने रोकने की पूरी कोशिश की है कि बच्चों को छोटे छोटे में शादी मत करो, बच्चों को मत करो, इनको पढ़ाओ, शिक्षा दो, जब भी जाके जब अपना शरीर मजबूत होगा तो आगे वाला काम भी सर अपन कर सकते हैं। तो बात करेंगे अभी जिस प्रकार आप अपनी ग्राम पंचायत में काफ़ी जैसे बताए विकास कार्य तो सड़कों को लेके, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, पेयजल में हुए हैं, आगे भी पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे कि पंचायत में इस प्रकार डेवलपमेंट होगा? तो आगे सर एक तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा एनीकट बनवाए तो उससे क्या है कि पानी रोका जाए तो जल स्तर बढ़े, और एक पेड़ पौधे सरकार ने पूरी मंशा कर रखी है, और हर जगह पे नर्सरी बनाने की सरकार ने आदेश भी कर रखा है। तो अधिकतर लोगों को पेड़ पौधे लगाएं तो जीवन यापन करने में सुविधा रहे। और अधिकतर हम ये सोचना चाहते हैं कि हमारे कोरड़ा तहसील में सबसे ज़्यादा समस्या स्कूलों की है। स्कूलें इतने खराब है कि 2-3 स्कूलें आज की तारीख में मेरी गिनती जैसी, और स्कूलें इतने ही भयानक है कि बच्चे अभी बारिश का टाइम होगा तो बच्चे स्कूल में नहीं बैठ सकते। मेन समस्या यही। बिल्कुल, हमने कई बार सर इनको रिपोर्ट भी दी है, कई बार कहा है, अब ये सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे तो हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल, क्योंकि बरसाती मौसम में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दुर्घटना 2-3 जगह तो ऐसी हमारे आसपास पड़ोस में हुई है। और मेरी भी पंचायत में डामर खड़ा है, फिर चिखली में तो एक क्वार्टर दिया था तो बनवाया था, लेकिन ये बस सर गमसा से आज तक हमारी सीनियर स्कूल बनी है, आज तक कोई कमरा नहीं दिया। उस प्राथमिक विद्यालय था उस समय कमरे बने हुए, आज सारे के सारे कमरे टपक रहे हैं। तो मान लो कि ये 2-3 महीने तो बच्चों को छुट्टी रहेगी, तो इस बच्चों का भविष्य भी तो सर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामलाल जी, आपकी ग्राम पंचायत की प्यारी प्यारी जनता ने बड़ा मान सम्मान रखा, 2 बार आपको सरपंच पद पे लाई, चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? सर जनता का ये है कि जनता की मंशा थी, हमारी भी मंशा थी, लोगों का हमने थोड़ा बहुत विकास किया होगा, इसलिए जनता ने हमारा देखा, और आगे भी हम जनता के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोड़िया ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच और प्रशासक, किस प्रकार इन्होंने बागडोर संभाली और पंचायत में क्या क्या विकास कार्य हुए उनके बारे में चर्चा रही। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर, आपका तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।